तो मेरे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पेसमेकर सीजन 2 का टीजर आ चुका है और उसमें बताया जा रहा है कि रिक फ्लैग सीनियर एक विलन के रूप में आ रहे हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा, रिक फ्लैग सीनियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मार्वल और डीसी की अपडेट्स और वीडियो ऐसे ही लगातार मिलती रहे मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिक फ्लैग सीनियर डीसी कॉमिक्स का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो पहली बार हमें दिखता है द ब्रेव एंड द बोल्ड इशू 25, वो भी 1959 में दिखता है। और ये कैरेक्टर सुसाइड स्क्वाड टीम की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेरे दोस्तों। चैप्टर 1 द बर्थ ऑफ ए लीडर। रिक फ्लैग सीनियर एक पैट्रियोटिक अमेरिकन था जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान आर्मी ज्वाइन करता है। उसका लीडरशिप स्टाइल इतना स्ट्रिक्ट और फियरलेस था जो दूसरे सोल्जर डर जाते थे, वहाँ रिक फ्लैग आगे बढ़ता था। आर्मी कमांडर उसकी हिम्मत को देखकर उसे एक स्पेशल ऑप्स टीम में लीड करने का ऑर्डर देते हैं। इस टीम का नाम होता है टास्क फोर्स एक्स, जो बाद में सुसाइड स्क्वाड के नाम से मशहूर होती है। चैप्टर 2 द ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड। टास्क फोर्स एक्स को इम्पॉसिबल मिशन दिए जाते थे, जैसे आर्मी बेसेस डिस्ट्रॉय करना, सीक्रेट वेपन्स को चुराना या हॉस्टेज को रेस्क्यू करना। रिक की जो टीम थी वो जानती थी जो भी वो मिशन कर रहे हैं वो आखिरी मिशन हो सकता है, इसलिए जो इनकी टीम थी उसका नाम सुसाइड स्क्वाड रखा जाता है। लेकिन रिक फ्लैग सीनियर कभी पीछे नहीं हटता था। उसका डायलॉग है, जब तक मैं जिंदा हूँ हमारी टीम मिशन कंप्लीट करके ही लौटेगी। चैप्टर 3 लॉस एंड सेक्रीफाइस। हर मिशन के बाद रिक अपनी टीम के कुछ लोगों को खो देता था। दोस्तों की मौत का दर्द उसके चेहरे पर नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहता है। लेकिन एक बड़े मिशन में उसकी जो पूरी स्क्वाड होती है वो मर जाती है, सिर्फ रिक बचता है। यह उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। रिक फ्लैग सीनियर की कसम, मैं उनकी कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने दूंगा। चैप्टर 4 द हिडन बॉन्ड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद भी रिक को डेंजरस मिशन मिलते हैं। उसकी टीम बदलती रहती है लेकिन उसका इरादा नहीं। अमेरिका की सुरक्षा के लिए रिक ने कई बार अपनी जान की बाजी लगाई है। यह चैप्टर रिक की साइकोलॉजिकल स्ट्रगल और गिल्ट को दिखाता है। चैप्टर 5 लेगेसी ऑफ द फ्लैग। उम्र बढ़ने के साथ रिक फ्लैग सीनियर अपने बेटे रिक फ्लैग जूनियर को भी ट्रेन करता है। बेटा भी अपने बाप के जैसा ब्रेव और डिसिप्लिन्ड बनता है। रिक फ्लैग सीनियर चाहता है कि उसका बेटा गलतियां ना दोहराए जो उसने दोहराई थी। डायलॉग, तुम्हें पता होना चाहिए लड़के, असली हीरो वो होते हैं जो चुपचाप अपना फर्ज निभाते हैं। चैप्टर 6 द एंड ऑफ ए सोल्जर द बिगिनिंग ऑफ ए लीजेंड। रिक फ्लैग सीनियर एक बड़े मिशन के दौरान अपनी जान दे देता है अपने देश को बचाते हुए। उसकी डेथ के बाद टास्क फोर्स एक्स को एक नया एरा में ले लिया जाता है जहां रिक फ्लैग जूनियर, जो कि रिक फ्लैग सीनियर का बेटा है, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाता है। रिक फ्लैग सीनियर की कहानी एक लीजेंड बन जाती है जिसे लोग सुसाइड स्क्वाड की हिस्ट्री में याद रखते हैं। द फ्लैग नेवर फेल्स। रिक फ्लैग सीनियर की कुर्बानी को सैल्यूट किया जाता है। टास्क फोर्स एक्स की हर नया मेंबर उसका नाम याद दिलाया जाता है। जब तक एक भी इंसान देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, रिक फ्लैग सीनियर की कहानी जिंदा रहेगी। तो मेरे दोस्तों, रिक फ्लैग सीनियर के बारे में जो कुछ मुझे पता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि पेसमेकर सीजन 2 में रिक फ्लैग सीनियर को विलन क्यों बनाया जा रहा है। तो देखो, जब सुसाइड स्क्वाड जो मूवी आई थी डीसी की तरफ से, उसमें रिक फ्लैग सीनियर का जो बेटा था रिक फ्लैग जूनियर, उसको मार दिया जाता है पेसमेकर के द्वारा। तो उसका बदला लेने के लिए रिक फ्लैग सीनियर आ रहा है। तो देखते हैं पेसमेकर सीजन 2 में क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है मेरे दोस्तों, और मिलते हैं बढ़िया से जल्द ही एक टॉपिक पर।